इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ई शिक्षा कोर्स पे नए बच्चों का नाम कैसे जोड़ें। ई शिक्षा कोर्स पे स्टूडेंट नेम न्यू एंट्री। सबसे पहले आप गूगल खोल लेंगे। गूगल खोलने के बाद उस पर ई शिक्षा कोर्स लिखेंगे। ई शिक्षा कोर्स लिखने के बाद जो सबसे पहले ऊपर लिंक आएगा उसको क्लिक कीजिएगा। इस तरह से पहले ई शिक्षा कोर्स लिख लीजिएगा। उसके बाद सर्च करने के बाद ई शिक्षा का पहला जो लिंक आएगा उसको खोलिएगा। उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दूसरा स्टेप आएगा। ये स्टेप, इस पर आप लॉगिन का पेज आ गया। यहाँ आप स्कूल पे चकमक लगा लीजिएगा। उसके बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और इसको जोड़कर गुना करके यहाँ डाल लीजिएगा। जो भी गुना करने के बाद जितना भी अंक बने उसको आप यहाँ डाल लीजिएगा कैप्चा वाली जगह पे। उसमें डालने के बाद यहाँ साइन इन कर लीजिएगा। जैसे ही साइन इन कीजिएगा आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। अब ये लॉगिन हो गया, देख सकते हैं स्कूल का नाम शो करने लगा। ये पेज खुल गया। अब यहाँ हम इस साइड में देख लेंगे। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट इनरोलमेंट पे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ जोड़े वाले पे यहाँ से नाम जोड़ने का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करने से नाम जोड़ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं, देखें का भी ऑप्शन है बगल में। इससे आप बारी बारी क्लास वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, अभी बच्चे को जोड़ेंगे, न्यू बच्चे को जोड़ेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस पर इस तरह से होगा, प्लीज़ वेट। फिर खुल गया यहाँ। अब जैसे ही खुला अब देखिए ये है एडवांस सर्च, न्यू फीचर है। इस फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बच्चे का आप एंट्री कीजिएगा वो दूसरे स्कूल में उसका इनरोल है कि नहीं नाम, तो वो आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाद में होता है क्या कि पूरा मेहनत कर लीजिए, लास्ट में लिख देता है अदर स्कूल में बच्चा है, तो मेहनत बेकार हो जाता है। तो आप एडवांस सर्च करके भी कर सकते हैं। और ये है आधार से, आधार जिसके पास है उसका आधार से यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं है तो नो पे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे है आधार नंबर है तो यहाँ ऊपर टिक लगाइएगा। आधार नंबर किसी का अगर रेयर केस में बनकर नहीं आया है और विजुअल आईडी है या फिर उससे भी आप यूज कर सकते हैं। आधार नंबर नहीं है तो फिर हम आपको बता देते हैं। एडवांस सर्च पे जाएंगे कि बच्चे का नाम कैसे सर्च करें अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जोड़ने से पहले। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में डालकर आप सर्च कीजिएगा तो वो शो कर देगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब यहाँ आधार नंबर है, आधार नंबर डालिएगा तो आधार नंबर से भी आपको सर्च हो जाएगा। नीचे है नाम, फादर्स नेम, उसके बाद है मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इससे भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि उस बच्चे का किसी दूसरे विद्यालय में नाम तो नहीं है। तो इस तरह से आप दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं चेक। अब हम चलेंगे बच्चे का एंट्री करने के प्रोसेस में। अब यहाँ आधार होगा तो आधार से यस, नहीं होगा तो नो, नहीं होगा तो नो करके इस तरह से करेंगे। और यहाँ प्रोसीड टू इनरोल, प्रोसीड फॉर इनरोल पे जाएंगे और वहाँ से आगे जिसके आधार नहीं उसका हम प्रोसेस करेंगे। अगर आधार है तो हम यस करके, अब जैसे इस बच्चे का जिसका मैं एंट्री कर रहा हूँ उसका आधार है तो यहाँ यस पे कर दिए और उसका हम अब यहाँ आधार डालकर उसका आधार के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ डालकर इसका प्रोसेस करेंगे बारी बारी। इस तरह से जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ आधार होल्डर के बारे में पूछ रहा है, उसका इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़ लीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा। नीचे पेरेंट्स के बारे में है, उसको पढ़ लीजिएगा, टिक लगा दिया और यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट कीजिएगा अगले पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी क्लास का होगा। यहाँ पे सेक्शन है,
एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, और यहाँ पे स्टूडेंट इससे पहले कहाँ था उसका डिटेल्स है, आंगनवाड़ी में था या किसी अदर स्कूल में या कहीं नहीं था, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे नई नई वीडियो आपके सामने जाती रहेगी। इस तरह से आप भर लीजिएगा। यहाँ सेक्शन, यहाँ उसका एडमिशन नंबर ध्यान से देखिएगा। जो भी एडमिशन नंबर हो, एडमिशन नंबर डालने के बाद बीच में ऑब्लिक डालकर जिस साल में आप ले रहे हैं एडमिशन वो साल ज़रूर लिखिएगा। नीचे उसका डेट डालिएगा, जिस डेट में आप एडमिशन लिए हैं ये डेट ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे उसका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका बच्चा कहाँ था इससे पहले, आपके विद्यालय में आने से पहले, उसका डिटेल्स डाल दीजिएगा। इस तरह से करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर मांगता है फादर्स का नेम, मदर्स का नेम और कैटेगरी, एड्रेस, रिलीजन, ये सब देख लीजिएगा बारी बारी। इस तरह से भर लिए हैं हम और इसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे ही बढ़ेंगे अगले स्टेप पे जाएंगे। यहाँ आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल डाल देंगे और यहाँ पूछता है इनकम पेरेंट्स का, गार्जियन का 1.5 लाख से कम है या ज़्यादा। 1.5 लाख से कम है तो यस कर दीजिएगा, ज़्यादा है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर पूछेगा बच्चे का नहीं होगा तो गार्जियन का भी दे सकते हैं। जिसका अकाउंट देंगे उसी का नाम यहाँ डालेंगे। उसके बाद जिसका अकाउंट नंबर यूज कर रहे हैं वो कौन है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट खुद है तो स्टूडेंट, माता पिता है तो माता पिता, गार्जियन है तो गार्जियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी बैंक होगा, और यहाँ IFSC कोड। सही डिटेल्स डालिएगा क्योंकि पेमेंट आने में दिक्कत ना हो। इस तरह से पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये बच्चा रिकॉर्ड हो जाएगा आपके क्लास में, आपके स्कूल में, और जिस क्लास में करेंगे उस क्लास में। अब यहाँ देख लीजिए ये आ गया पॉपअप, डू यू वांट टू सबमिट। अब यस कर देंगे, प्लीज़ वेट। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेव हो गया आपके विद्यालय में, स्कूल में। ओके कर देंगे, ये बच्चा सेव हो गया आपके यहाँ। इसी तरह से आप टोटल बच्चे का एंट्री कर लेंगे अपने स्कूल में। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।